अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक। और जी ये है वीडियो मेरा लास्ट वीक का। तो हम लोगों ने जो है ना डिसाइड किया कि हम सारे कज़िन्स जितने भी मेरे मतलब नानी की तरफ के हैं, सारे कज़िन्स ने डिसाइड किया कि हम जो है पार्टी करेंगे। तो ईद के बाद एक तो वैसे भी मुलाकात जो है वो उन लोगों से मेरी हो नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे कहीं पर ताज़ियत वगैरह के लिए जाना था। तो ये हम सारी कज़िन्स थी और इसमें बड़े छोटे सब थे। कुछ आंटीज़ थी, कुछ मम्मीज़ थी और 2 ही भाभियाँ थी। तो हम टोटल जो है 25 टू 30 लोग थे और बहुत इन्जॉय किया हमने। इसकी एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड की है, आप देख सकते हैं उसको। और ये लास्ट वीक की ही वीडियोज़ हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो मैं जो है ना छोटे छोटे से क्लिप्स बनाते रहती हूँ और फिर जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं एडिटिंग करने लगती हूँ। जैसे कि एडिटिंग के लिए बहुत सारा टाइम लगता है और आपका ध्यान भी होना ज़रूरी है एडिटिंग के लिए। ये नहीं कि बस आपने कुछ भी एडिट कर दिया और अपलोड कर दी वीडियो। कंटेंट सोचना पड़ता है कि क्या देना है, क्या देखना है, क्या दिखाना है। तो ये उससे नेक्स्ट डे का था। हम लोग रात में ढाबा गए हुए थे, ताज गार्डन, वहाँ की क्लिप थी वो। और नेक्स्ट डे मैं आ गई थी तो जल्दी जल्दी से मुझे कुकिंग करनी थी और फिर मुझे जो है ना जाना था अपने बच्चों के स्कूल। तो एक का जो रिज़ल्ट है वो आफ्टरनून में था और एक का रिज़ल्ट जो है वो मॉर्निंग में था। तो मॉर्निंग वाला तो मेरा डन हो गया था, वो इससे एक वीक पहले था। मेरे एक्चुअली दोनों बेबीज़ के जो रिज़ल्ट है ना वो 1 वीक और 1 वीक मतलब 15 डेज़ के अंदर 2 बार मुझे विज़िट करना था। नहीं, 2 बार नहीं, इनफैक्ट मैंने 4 बार विज़िट किया था, क्योंकि छोटी वाली का एडमिशन था और बड़ी वाली का सिर्फ रिज़ल्ट लेकर आना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पास हो गई माशाल्लाह। और आप सबके बच्चों का क्या हाल चाल है? आजकल तो बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ खेलने में बिज़ी है, लेकिन इन दिनों मैंने अपने बच्चों के लिए भी एक्टिविटी डिसाइड की है, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया है कि ये फुल मंथ जो मिलेगा, यानी ये 1 मई टू 31 मई मेरे बच्चे कुछ क्लासेस जा रहे हैं। वो क्या क्लासेस जा रहे हैं वो जब एक्टिविटीज़ करके आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी, ठीक है? तो ये मैं बना रही थी मटन कोरमा। नॉर्मली सिंपली इसके लिए जो वो ऑथेंटिक कोरमे वाली रेसिपी ना वो मैं नहीं फ़ॉलो करूँगी। बस मैंने ऑयल डाला, उसमें थोड़े गरम मसाले डाले और ये हाफ़ केजी के मटन का मैंने बनाया था। तो मैंने प्याज जो है ना वो करीब पाव केजी आई थिंक या उससे ज़्यादा थोड़ी ली हुई थी, यानी 5 मीडियम साइज़ की बड़ी बड़ी जो होती है ना मीडियम टू लार्ज साइज़ की, वो प्याज मैंने ली थी और उनको मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया था। लेकिन इसमें मैं कोई गोल्डन करके और फिर उसको वो नहीं करूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं रोटियाँ भी बनाई थी। ये मिक्स जो है ना मिक्स व्हीट की रोटियाँ मेरे यहाँ बनती हैं, तो मैं सिर्फ गेहूँ की रोटियाँ नहीं बनाती। तो गेहूँ के साथ साथ हम लोगों के आटे में होता है बाजरा, जवारी, जौ, नाचनी और आलमंड्स। ये कुछ चीज़ें हैं ना जो मैं एक साथ मिक्स करती हूँ कुछ क्वांटिटी में। मैं जब मैं वो बनाऊँगी तो मैं आपको वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि हम कितना रेशियो लें, गेहूँ में कितना क्या क्या मिक्स करें तो आपकी जैसी रोटियाँ बनेंगी। एक तो ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि क्या वो रोटियाँ नरम होती हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो गेहूँ से ज़्यादा नरम सॉफ्ट बनती है। दूसरा, वो टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ गेहूँ की रोटियाँ। अब हम लोगों को खाते हुए तो अराउंड 6 मंथ के ऊपर हो गया है, तो फिर हम लोगों को तो नॉर्मल गेहूँ की रोटियाँ भी उसके आगे फीकी लगती हैं। इवन मेरे बच्चे भी जो है ना वो पसंद नहीं करते, वो फिर ये बोलते हैं मम्मा अपने घर की रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, तो ये मैंने प्याज को पूरी तरह से ब्राउन कर लिया था। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। मैंने इसमें रेडीमेड जो मटन कोमे का मसाला आता है वो डाला था। उसके साथ साथ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाला था। 1.5 टेबलस्पून पिसा कुटा हुआ धनिया पाउडर डाला था। 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला था और 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी डाली थी।
और ये मसाला जो है रेडी हो गया था। अब मैं यहाँ पे मसाले को खूब अच्छे से भून लूँगी। और मैंने आलमंड्स जो है ना वो भिगा के रख दिए थे, उनको मैंने एकदम पानी डाल के एकदम फ़ाइन पेस्ट जैसा जो होता है ना, थोड़ा सा लिक्विडी टाइप। और उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करती हूँ, मैं जब भी कोरमा स्टाइल में सालन बनाती हूँ तो मैं उसमें 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो सूखा नारियल जो होता है ना पिसा हुआ, वो भी ऐड करती हूँ। उससे ना फिर ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। ये एक टिप है, जो भी कोई ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट में बनाना चाहता है तो वो ऐसे फॉलो कर सकता है रेसिपी को। ओके। और मसाला खूब अच्छे से जब भून गया तो मैंने इसके अंदर पानी डाल के पहले आपने मसाला खूब अच्छे से भून लेना है, क्योंकि फिर आपको ग्रेवी जो है ना वो एकदम थिक चाहिए। प्याज आपने बहुत ज़्यादा डाली। अच्छा, मैंने इसमें टमाटरों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था, आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैं वैसे आजकल टमाटर की चटनी बना रही हूँ, लेकिन मैं सालन में टमाटर अवॉइड कर रही हूँ आजकल, मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं सिर्फ प्याज और मसालों में ही सालन बना रही हूँ। आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हम लोगों के यहाँ वैसे इतना खट्टा सालन नहीं यूज़ किया जाता है, तो मैं ज़रा कम ही डालती हूँ। जब भी डालना होता है मैं या तो हाफ़ डालूँगी या 1 डालूँगी, या टेस्ट के अकॉर्डिंग है। कभी कभी दिल करता है तो मैं डालती हूँ, नहीं तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। वैसे टमाटर मुझे दाल में ज़्यादा पसंद है। और जब मसाला खूब अच्छे से भून जाए, थोड़ा सा पानी आपने इसमें रखना है, क्योंकि मुझे ग्रेवी भी चाहिए थी इसकी। मुझे एकदम थिक सालन अच्छे नहीं लगते, थोड़ा ग्रेवी वाला हम लोगों के यहाँ पसंद किया जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी और मेरे बच्चों को भी ग्रेवी पहले चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि इतना ड्राई सालन बनाते हैं कि बस कैसे खाया जाता है अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो शोरबा मस्ट है। और जब भी आप मटन लें, मटन में आप ट्राई ये करें कि आप मिक्स गोश्त लें। मिक्स इन द सेंस देखिए, आप इसमें लेग पीस भी हैं, चाँपे भी हैं, थाइज़ और चेस्ट दोनों का गोश्त जो है ना वो मिक्स पकाएं। आप एक बार ऐसे लेकर और बना के देखिएगा, आपको मटन इतना अच्छा लगेगा कि आप हमेशा ऐसा ही लेंगे। तो मैं हमेशा मिक्स ही बनाती हूँ। चाँपे भी होती हैं इनमें, थाइस का गोश्त भी होता है, तो दोनों चीज़ें यूज़ करनी चाहिए एक साथ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिर्फ जो है वो थाइस का गोश्त ले लेते हैं, बहुत से लोग सिर्फ चेस्ट का लेते हैं। दोनों लेकर आप मिक्स करके बनाया करें। आप फिर उसका टेस्ट, उसका जायका देखिए, क्योंकि दोनों ही जगहों का जो टेस्ट है वो डिफरेंट होता है गोश्त का। इसके लिए ये है कि आपको मालूमात होनी चाहिए। मुझे है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं ऊपर से अखा धनिया भुना कुटा हुआ डाल रही थी। और आप इसमें थोड़ा सा जो है ना चर्बी भी यूज़ करें। और ये मैंने ज़ीरा पाउडर डाला उसके अंदर थोड़ा सा। और गोश्त को मैं खूब अच्छा सा भून कर अब इसको जो है ना कुकर की लिड लगा दूँगी, और इसको मैं आराम से 3 विसल तक पकाऊँगी, तो वो इजीली बन जाएगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया था, ताकि फ्लेवर के साथ साथ जो है ना इसका एरोमा भी बहुत अच्छा है। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम कोई डिश देखते हैं तो पहले हम उसको स्मेल से जांचते हैं, उसके बाद आँखों से देखते हैं, उसके बाद टेस्ट करते हैं। तो ये होना चाहिए कि आपका खाना ना सिर्फ दिखने में बल्कि इवन उसकी स्मेल भी इतनी अच्छी हो कि वो टेम्पटिंग लगे। और अब मैं इसको यहाँ पे गोश्त डालने के बाद भून रही हूँ। और अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। गोश्त हो चाहे दालें हो या फिर नहीं, दाल में नमक डाल देना चाहिए, उससे उगलने में जल्दी आसानी होती है। लेकिन मैं गोश्त में और चिकन वगैरह में नमक जो है वो बिल्कुल एंड में डालती हूँ। इससे ये है कि जो गोश्त का अपना जो सॉल्ट है ना वो पहले रिलीज़ होता है, तो फिर उससे हमें बाद में नमक डालने के बाद ये कि नमक की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल हम सही अंदाज़े से यूज़ कर पाते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा इतना सॉल्टी खाना खाते हैं, हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा लाइट सॉल्ट खाया जाता है। और एक टिप मैं आपको और दूँगी कि आपको अगर गोश्त अच्छा बनाना है तो उसको ढक कर धीमी आंच पर बनाएं। और ये मैं दाल चढ़ा रही थी, क्योंकि जब सालन बन जाता है तो फिर ये होता है कि दाल भी मस्ट चाहिए होती है। हम लोगों के यहाँ दाल भी लगती है, जैसे कि मेरे जितने भी पुराने देखने वाले सब्सक्राइबर हैं सबको मालूम है। और आजकल तो गर्मी इतनी है, बिल्कुल गोश्त वगैरह खाया नहीं जाता, लेकिन क्या करें भाई, प्रोटीन भी तो ज़रूरी है।
सिर्फ दालों शालों से पेट नहीं भरता, कुछ थोड़ा सा चाहिए ना नॉन-वेज। मुझे वेज खाने में कोई मसला नहीं है, मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये है कि फिर मेरी बेबीज़ जो है वो थोड़ा सा नाटक करती हैं, उनको नॉन-वेज चाहिए, वो नहीं खाती हैं ओनली वेज। हालांकि मुझे वेज ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पे ये तुअर की दाल मिक्स विथ मूंग की दाल बना रही थी, और इसमें मैंने डाली है हाफ़ प्याज, एक टमाटर, एक ग्रीन चिली, थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूँगी, लाइक हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च, छोटी मिर्च, नमक, और बस मैं इसको चढ़ा दूँगी कुकर में, और 2 सीटी में जो है ना दाल एकदम अच्छे से गल जाएगी। अच्छा, इसको धो के कुछ पहले वाले भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, दाल जो है वो फ़ौरन से बन जाती है और बहुत क्विक भी होती है। और इन दिनों गर्मियों में तो बस सिर्फ दालें, सब्ज़ियाँ खाने का ही दिल कर रहा है, गोश्त वगैरह बिल्कुल खाने का दिल नहीं कर रहा है। इतनी गर्मी इस बार पड़ रही है, अल्लाह ही खैर करे। और ये मैं अपना नाश्ता कर रही थी। आजकल मेरा ये बहुत मोस्ट फेवरेट है नाश्ता, ओट्स। और नाश्ता करके मैं और मेरी बेटी चले गए थे स्कूल रिज़ल्ट लेने के लिए। तो ये जो कैमरा हिलता है ना, आप लोग शिकायत करते हैं कि आपका कैमरा हिल रहा है, तो ये मेरी बेटी है, इससे जब मोबाइल पकड़ती है तो वो कॉन्स्टेंटली नहीं पकड़ पाती, क्योंकि वो छोटी है अभी और उसे इतना अच्छा शूट भी नहीं करने आता। लेकिन ये कि उसे शौक़ बहुत है, तो वो अक्सर जो है ना वीडियोस शूट करती है। तो मैं उसको बता भी रही थी कि देखो तुम सिर्फ नीचे का ही लेती हो, तुम्हें ऐसे ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड करके अच्छे से लेना चाहिए। तो फिर बाद में उसने ये क्लिप उसी ने बाद में शूट किया था। वो नर्सरी सेक्शन था, वहाँ मुझे मेरी बेटी का जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करवाना था। अभी उसका बनने गया है, उसकी स्लिप देनी थी, तो मैंने उसके पापा का यानी मेरे हस्बैंड का कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करवाया। और यहाँ पर मैं आ गई थी प्राइमरी सेक्शंस में मेरी बड़ी बेटी के रिज़ल्ट के लिए, और वही शूट कर रही थी। इत्तेफाक से हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ से उसकी क्लास टीचर आ रही थी, तो उसने कैमरा बिल्कुल ऑफ़ कर दिया। तो रिज़ल्ट के बाद ये हुआ कि भाई बच्चे पास हो जाए तो फिर पार्टी भी तो देनी पड़ती है पेरेंट्स को। तो ये जो है ना, मैं बच्चों को लेकर आ गई थी। कहाँ आई थी ये मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़रूर बताऊँगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।